हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो चैप्टर 1 है, इसमें से कंफर्म शॉर्ट नोट आता है। एक 10 मार्क का आता है, एक 5 मार्क का आता है। तो मैंने 2 पेज में एकदम सिंपल शॉर्ट नोट बना दिया। ये चैप्टर से कुछ भी आए यही उठा के लिखना, ओके। शॉर्ट नोट जो बच्चा लेगा वही बादशाह है, और बादशाह कमेंट में कर देना, ठीक है। आ जाओ। तो अब सुनो। तो सबसे पहले आएगा शॉर्ट नोट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हारा एफ होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हारा सी होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट करता है, एनालाइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? जो बिजनेस में पैसा आता जाता है। वैसे कॉस्ट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट करता है, एनालाइज करता है कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट सेंटर, मतलब जहाँ कंपनी में प्रोडक्शन होता है, जहाँ प्रोडक्ट बनता है, जहाँ सर्विस दिया जाती है, कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, वो रिकॉर्ड करता है। तो कॉस्ट सेंटर वर्ड याद करो। क्या याद करो? यूज। एफए इज यूज इवन बाय आउटसाइड। फाइनेंशियल अकाउंट कौन यूज करता है? आउटसाइडर। कौन यूज करता है? इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर हो गया, अलग अलग चीज लोग फाइनेंशियल डेटा देखता है ना। और कॉस्ट सिर्फ कौन देखता है? कंपनी के अंदर वाला मैनेजर। कौन देखता है? मैनेजमेंट देखता है। कौन देखता है? मैनेजमेंट। एफए यूज डबल एंट्री सिस्टम। एफए कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? डबल एंट्री। डबल एंट्री बोलता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और कॉस्ट क्या डबल एंट्री को फॉलो करता है? सिर्फ हिसाब किताब, आया गया खर्चा, है ना। स्कोप। तो एफए क्या क्या कवर करता है? सब आइटम कवर करता है, जैसे कि इनकम, एक्सपेंस, वेदर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर नॉट, मतलब कॉस्ट के रिलेटेड हो या ना हो, कंपनी में खर्चा हुआ, कंपनी में पैसा है, उसको देखते हैं। और कॉस्ट सिर्फ क्या देखता है? इनकम और एक्सपेंडिचर देता है रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर, रिलेटेड टू है ना। पीरियड। एफए एक स्पेसिफिक पीरियड का रहता है, फाइनेंशियल रहता है ना। 1 अप्रैल से चालू, 31 मार्च से खत्म, 1 साल का रहता है, पर्टिकुलर पीरियड रहता है। इसका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं, जब आया माना तब करेगा, ओके। रिपोर्ट। फाइनेंशियल अकाउंट आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है उसको किस फॉर्म में बनाते हैं, कौन सी शक्ल होती है इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की होती है और बैलेंस शीट। जो कॉस्ट अकाउंट होता है उसका कॉस्ट शीट होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉस्ट शीट वर्ड याद रखा। यूनिट। एफए को रुपीस पे एक्सप्रेस करते हैं, किसमें? और जो कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे मटेरियल होता है तो उसको यूनिट्स में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? मटेरियल आवन, मटेरियल जमा, रिसिप्ट, है ना। यूनिट्स। डेटा। जो फाइनेंशियल डिस्क्लोज है वो पास्ट डेटा दिखाता है। क्या दिखाता है? इट इज पोस्टमार्टम। क्या होता है वो? और जो कॉस्ट है वो करंट डेटा दिखाता है कि फ्यूचर में कितना खर्चा हो सकता है, कितना खर्चा नहीं हो सकता। ये डिस्टिंग्विश भी हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर था तो ये भी लिख सकते हैं, एडवांटेजेस है तो ये भी लिख सकते हैं ना। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या बोला है? बाय फंक्शन, बाय एक फंक्शन बोला है। क्या बोला है? एक नेचर बोला है। क्या बोला है? तो फंक्शन का मतलब होता है, तुमको डायरेक्ट याद रखने का, बोलो। फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा। ये क्वेश्चन में पढ़े ना। तो ऑफिस के खर्चे को प्रोडक्शन बोलते हैं, सॉरी फैक्ट्री का खर्चे को प्रोडक्शन, ऑफिस के खर्चे को एडमिनिस्ट्रेशन, बेचने का खर्चे को सेलिंग। ये तो बाद में बताता हूँ। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? इट इन्वॉल्व ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट मतलब फैक्ट्री में जो चीज बनता है, प्रोडक्शन होता है। इट इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोलो ऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस पड़े ना, उठा के डाल देने का। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो वर्क ओवरहेड, जैसे कि मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, स्टोर एक्सपेंस, कैरेज, मटेरियल। अरे क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, क्वेश्चन में फैक्ट्री के रिलेटेड उठा के डाल देने का है ना। और ऑफिस ओवरहेड वो खर्चा जो मैनेजमेंट के लिए रहता है, जो ऑफिस को मैनेज करने के लिए रहता है, जो जनरल मैनेजमेंट, जो ऑफिस का खर्चा है। किसका खर्चा? चार दीवार के अंदर। दिस आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये कैसा कॉस्ट है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन सा खर्चा ये? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलो तो ऑफिस ओवरहेड। क्या बोलेंगे? जैसे ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑडिट फीस, जनरल एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हो गया ना भाई। सेलिंग बोले तो बेचने का खर्चा। जो सेल्स और प्रमोशन होता है, जो सेल्स और जैसे कि कमीशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग हो गया, डेप्रिसिएशन डिलीवरी मैन हो गया ना यार। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो गया? सेलिंग कॉस्ट। और दो दिया डिस्ट्रीब्यूशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोलो रिसर्च एंड R&D। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल को पहुंचाने का खर्चा। तो माल को पहुंचाने का खर्चा जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउस हो गया, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हो गया, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट को बेटर बनाना है। जैसे आईफोन 16 था तब इन लोगों ने 17 बनाया, फिर 18 आएगा, उसको रिसर्च करके उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाना। किसको बनाना? तो इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, ऑफिस, सेलिंग। दो अलग से डाल दिया ना भाई। फिर एक होता है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में नेचर, क्लासिंग बाय। तो नेचर बोले तो प्राइम कॉस्ट। बोलो नेचर बोले तो नेचर बोले तो तुम्हारा क्या रहेगा? प्राइम कॉस्ट। नेचर बोले तो तुम्हारा क्या रहेगा भाई? प्राइम कॉस्ट। और आपको मालूम है प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट। तो मटेरियल का खर्चा बताने का, मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, फ्रेट, कैरेज, ऑक्ट्राइम। लेबर बोले तो सैलरी देते, वेजेस देते, बोनस देते, पीएफ देते, इंश्योरेंस देते, ओवर टाइम देते, इंसेंटिव देते ना। एक्सपेंस बोलेगा तो वो एक्सपेंस जो हम लोग कोई चीज मंगाते हैं और उसके ऊपर पेमेंट करते हैं। कंपनी में कुछ मशीन है तो उसको मंगाना पड़ेगा, पैटर्न हो गया। क्या हो गया? अच्छा नेचर बोले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट। नेचर बोले तो प्राइम कॉस्ट। नेचर बोले तो फंक्शन मतलब बड़ा हो गया ना। और एक होता है बिहेवियर। क्या होता है? एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। कम फ्रॉम ब्लैंक्स में आता है। फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट रिमेन सेम, दैट डू नॉट चेंज, दैट डू नॉट वेरी। वो फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? चाहे कंपनी का वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़े घटे, कंपनी माल थोड़ा बनाए ज्यादा बनाए, अमाउंट कभी चेंज हो जाएगा, उसको बोलते फिक्स कॉस्ट। डज नॉट वेरी, रिमेन सेम, है ना।
जैसे रेंट हो गया, क्या हो गया, इंश्योरेंस। वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल क्या उसका होता है, जितना एक्टिविटी बढ़ेगी उतना जो कॉस्ट बढ़ेगा, जितनी एक्टिविटी कम होगी उतना कॉस्ट। सेमी वेरिएबल आधा फिक्स रहता है, आधा वेरिएबल रहता है, आधा फिक्स रहता है, आधा। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा शॉर्ट नोट मैंने पढ़ा दिया। अब चैप्टर से कुछ भी आवे जो मैंने पढ़ा है उसको स्टार्टिंग से देखो, यही उठा के डाल देना। मतलब 10 मार्क का भी आंसर आता है, 5 मार्क का भी आता है। तुम्हारा टेंशन खत्म। देखो एक तुम्हारा ये है, इधर दिया क्लास में जो ओवरऑल बिहेवियर बोला है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब फर्स्ट चैप्टर के दोनों आंसर आ गए भाई, तो ये उठा के डाल देने का ना, खत्म। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू।